हेलो दोस्तों। तो क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी जोरों पर है ना। और फिजिक्स, उफ, सिलेबस तो इतना बड़ा है कि पूछो मत। और जब हाथ में आते हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि भाई शुरू कहां से करें। तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। हम सब जानते हैं ये फीलिंग। एक तरफ इतना सारा सिलेबस और दूसरी तरफ पुराने पेपर्स का ढेर। अक्सर ऐसा लगता है कि ये मदद करने के बजाय और ज्यादा उलझा रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस एनालिसिस के बाद आप सीखेंगे कि कैसे इन्हीं पेपर्स को डिकोड करना है, इनमें छिपे हुए पैटर्न्स को कैसे ढूंढना है और अपनी तैयारी को एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जाना है। तो आज का हमारा सफर इन 5 स्टेप से गुजरेगा। सबसे पहले एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर पैटर्न पहचानेंगे, सबसे जरूरी सवाल देखेंगे, जवाब लिखने की कला सीखेंगे और आखिर में कुछ जबरदस्त स्मार्ट टिप्स पर बात करेंगे। समझिए, ये आपकी सफलता का रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? दुश्मन को समझना। ठीक वैसे ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला कदम है उसके स्ट्रक्चर यानी उसके ब्लूप्रिंट को समझना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर में एमसीक्यूज से लेकर लंबे लंबे जवाब वाले सवाल तक सब कुछ होता है। हर सेक्शन की अपनी एक वेटेज होती है। अब इस ब्लूप्रिंट को दिमाग में रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एग्जाम हॉल में टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पता होता है कि किस सेक्शन पर कितना फोकस करना है। और अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर, वो पैटर्न जो बार बार दोहराए जाने वाले सवालों में छिपा है। हमारा मकसद सिर्फ हार्डवर्क करना नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। इस पैटर्न को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम उठाते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और देखते हैं कि पिछले सालों में इससे कैसे सवाल आए हैं। और हाँ, ये तरीका आप दूसरे चैप्टर्स पर भी आराम से लागू कर सकते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की परिभाषा 2013 में भी पूछी गई, 2019 में भी। और गाउस का नियम, अरे वाह, 2013, 2015 और 2019, मतलब 3-3 बार। ये पैटर्न तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कुछ टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं और इन्हें छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। और ये सिर्फ एक एक नंबर वाले सवालों की बात नहीं है। जरा ये नंबर देखिए, 3। ये हमें याद दिला रहा है कि गाउस के नियम और उसके एप्लीकेशन पर एक बड़ा 5 नंबर का सवाल 3 अलग अलग सालों में आया, 2013, 2019 और 2021 में। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ बनाना कितना जरूरी है। तो असली खेल सिर्फ सवालों को रटने का नहीं है। असली खेल है ये समझने का कि एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीकों से घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। चलिए फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये चैप्टर 1 का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये स्लाइड दिखाती है कि एग्जामिनर कैसे एक ही टॉपिक से आपकी समझ को अलग अलग एंगल से टेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ परिभाषा नहीं रटनी, हमें सोचना है, क्या मैं इसका डायग्राम बना सकता हूं? क्या मैं समझा सकता हूं कि इस पर वर्क डन 0 क्यों होता है? जब एक टॉपिक को इस तरह से तैयार किया जाता है ना, तब सवाल कैसा भी आए हम तैयार रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ना है से आगे बढ़कर कैसे लिखना है पर बात करते हैं। क्योंकि सही जवाब जानना एक बात है और उसे सही तरीके से लिखकर पूरे नंबर पाना बिल्कुल दूसरी। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। एक अच्छे से लिखा हुआ जवाब आपको दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। मान लीजिए 2013 का ये सवाल हमारे सामने है। एक टॉप स्कोरर का जवाब कैसा दिखेगा? स्टेप 1, पहली प्रॉपर्टी लिखी, एकदम क्लियर। स्टेप 2, शायद एक लाइन में उसे थोड़ा और समझा दिया। स्टेप 3, दूसरी प्रॉपर्टी भी उतनी ही सफाई से लिखी। और आखिर में, जहां मुमकिन हो, एक छोटा सा डायग्राम। बूम! ये है एक परफेक्ट आंसर जो एग्जामिनर को इंप्रेस कर देगा। और अब आखिर में कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां जो आपको एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करेंगी। ये स्लाइड 2 तरह के स्टूडेंट्स की कहानी है। लेफ्ट साइड में है स्मार्ट स्टूडेंट्स जो एक प्लान के साथ पेपर देते हैं। वो सेक्शन वाइज सॉल्व करते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं और कोई सवाल नहीं छोड़ते। और राइट साइड में वो गलतियां हैं जो अच्छे भले स्टूडेंट्स के नंबर कटवा देती हैं, जैसे किसी एक सवाल पर अटक जाना या बिना सोचे समझे लंबे लंबे जवाब लिखना। अब फैसला आपका है कि आपको किस तरफ रहना है। तो इस पूरे एनालिसिस की समरी क्या है? पहली बात, पेपर के पैटर्न को समझिए। दूसरी, बार बार आने वाले टॉपिक्स पहचानिए।
तीसरी, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से जानिए, सिर्फ रट्टा मत मारिए। चौथी, अपने जवाबों को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। और पांचवी, एग्जाम में टाइम को ठीक से मैनेज कीजिए। याद रखिए, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगी। अब सवाल ये नहीं है कि पेपर मुश्किल होगा या आसान। असली सवाल ये है कि अब आप इस परीक्षा को डिकोड करने के लिए कितने तैयार हैं। इन तरीकों को अपनाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।